सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आई अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ कंपोनेंट्स यानी कुछ पार्ट्स, उसके जो था पार्ट फर्स्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ और पार्ट्स के बारे में है। तो ये वीडियो है वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक वर्ल्ड पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो इससे पहले आप इसके जस्ट पहले जो वीडियो पोस्ट किया है वो है वर्ल्ड वाइड वेब पार्ट फर्स्ट, तो उसको देखिए। उसमें कुछ कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं, उसके अलावा जो बचे हुए पोर्शन है वो आज मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर करूँगा। तो देखते हैं फटाफट वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ बचे हुए पार्ट्स। देखो, सबसे पहला पार्ट है हमारा ईमेल। अब आप सोचोगे कि ईमेल के बारे में ऐसा क्या बताया जा रहा है, तो देखो क्वेश्चन बेसिकली ईमेल में 2-3 स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और उसके बारे में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं ईमेल का पार्ट भी मैंने इसमें बनाया है। पहले जो बेसिक है वो तो सिंपल आप पढ़ लेना कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आपको पता है। अब रोज़ जो जीमेल है, याहू मेल है, हम रोज़ यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, उसके द्वारा हम अपने मैसेज को किसी के दूसरे जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पर हम इंस्टेंटली मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। कम्युनिकेटिंग बाई ईमेल डज नॉट रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसीव्ड, मतलब हमें सारा काम कहाँ पे होता है, ये इंटरनेट पे होता है। हमें ज़रूरी नहीं है कि जिसको भी हमें वो मैसेज देना है वो हमारे सामने हो। ये सबसे अच्छा कन्वीनियंट है। दूसरे बात कि ईमेल मैसेज कैन बी सेंट एनी टाइम ऑफ द डे, कभी भी भेज सकते हो। इसका कोई परमानेंट टाइम नहीं है कि सुबह भेजना है, रात को भेजना है, जब चाहे आप ईमेल भेज सकते हो। तो बेसिक फीचर है, इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा मैं। इस इलेक्ट्रॉनिक मेल में जो मेन चीज़ें वो आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है। पहला इसका ईमेल एड्रेस का टाइप के ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो ईमेल एड्रेस के जो बेसिकली उसका जो सिंटेक्स होता है वो इसको बांटता है, मतलब ये है @ सिंबल। तो ये जो मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, मेरा ईमेल एड्रेस है technoguruamit@gmail.com। तो ये जो 2 हिस्सों में बढ़ता है वो कहाँ से बढ़ता है, इससे। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं @ तो टेक्नोगुरु अमित एक हिस्सा हो गया, gmail.com एक हिस्सा हो गया। तो देखिए, एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाई @ सिंबल। द फर्स्ट पार्ट इज यूजर नेम। तो पहला पार्ट मेरा क्या है, टेक्नोगुरु अमित, ये होगा हमारा यूजर नेम। जब भी आप ईमेल क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आपको आपका यूजर नेम पूछा जाता है, और अगर वो आपका यूजर नेम अवेलेबल होता है तभी आपको दिया जाता है, अदरवाइज बार बार आपको कहा जाता है कि दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अपना टेक्नोगुरु अमित बनाया है तो पहले मैंने सर्च किया है और मुझे अवेलेबल हुआ ये नाम, तब मैंने अपने चैनल का नाम टेक्नोगुरु अमित रखा है। तो ये क्या होता है, यूनिक होगा। यूजर नेम का जो ये सिस्टम होगा वो आपका क्या होगा, यूनिक एकदम। तो पहला जो पार्ट है इसका वो तो क्या हो गया, आपका इसका हो गया यूजर नेम। दूसरा पार्ट हो गया होस्ट कंप्यूटर नेम, कि कहाँ पर वो आपका होस्ट हो रहा है, मतलब कौन उसको आपके पास में कहाँ पर ये आपका अकाउंट है। तो मेरा अकाउंट अभी कहाँ है, gmail.com पे। अगर याहू होगा तो याहू आ जाएगा, और कई दूसरे हॉटमेल होगा तो हॉटमेल आ जाएगा। जहाँ पे भी जो भी कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही है वहाँ पर आपका होस्ट कंप्यूटर नेम वो हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, 2 पार्ट हो गए। पहला जो पार्ट होगा वो यूजर नेम, दूसरा हो जाएगा होस्ट नेम। ये 2 प्रकार के पार्ट्स को बांटा जाता है ईमेल एड्रेस को। इस पे क्वेश्चन बनता है कि ईमेल एड्रेस में @ से पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। तो पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, यूजर नेम। अब इसके अलावा इसमें जो स्पेशल जो चीज़ है वो है इसका थोड़ा सा, इसमें 2-3 चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। वो है, देखो इसमें 2 पार्ट में होता है, एक तो होता है हेडर, एक होता है बॉडी। ये देखो हेडर कंटेंस, हेडर क्या करते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स हेडर एंड बॉडी। अब इसमें हेडर क्या करता है, हेडर के अंदर क्या होता है, फ्रॉम का कौन भेजने वाला है, टू किसके पास जाएगी, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सबको पता होता है। ये कभी बार कई लोगों को पता नहीं है, और जो कंप्यूटर से जुड़े हुए उनको तो पता है, और जो शायद कंप्यूटर में ज़्यादा मेल यूज़ नहीं करते उनको नहीं पता। ये होता है CC यानी कार्बन कॉपी, ये होता है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा भी है कि इसकी फुल फॉर्म पता है लेकिन दोनों में फ़र्क नहीं पता। तो दोस्तों मैं बताया तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये 4 आदमी हैं, A B C D, और मैं हूँ खुद X। तो दोस्तों मुझे एक मेल भेजनी है A को। तो मैं जब A को मेल भेजूंगा तो मैं उसका एड्रेस लिखूंगा A को, और नीचे लिखूंगा फॉर एग्जांपल CC। तो CC जब लिखूंगा और CC में मैंने डाल दिया B, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने A को तो डायरेक्ट मेल भेज दी, इसको तो भेजी है मैंने डायरेक्ट, और मैंने एक उसकी कार्बन कॉपी, मतलब वो सेम वैसी मेल किसको भेजी है, B को भेजी है। और ये बात A को पता है कि मैंने ये एक जो कॉपी है वो B को भेजी है। ये होता है कार्बन कॉपी। अब दोस्तों थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। मैंने CC में तो भेज दी B को, BCC में मैंने भेज दी है D को। अब देखिए, अब मैंने जो डायरेक्ट मेल कहाँ भेजी, A को तो भेज दी,
अब एक उसकी सीसी भेजी है मैंने बी को, यानी ए को पता है कि मैंने कॉपी किसको भेजी है, बी को, लेकिन एक भेजी ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो किसको भेजी, डी को। तो ये बात ना तो बी को पता है और ना ए को पता है कि मैंने एक कॉपी डी को भेजी है। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो जब आपको कोई किसी को मेल कर रहे हो और आपके साथ साथ वो आप चाहो किसी मेल किसी और को भी करना चाहते हो और जिसको भेज रहे हो जैसे ए, तो ए को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसको मेल भेजी है, तब आप कौन सा यूज करोगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन लोगों को जिन स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता है वो अपनी मेल के अंदर इसको यूज करें बेसिकली। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस पर्पज के हिसाब से बीसीसी और सीसी का यूज होता है। तो क्वेश्चन बनता है सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, तो दोनों हो गए ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी। अब इसके बाद में ईमेल काम कैसे करता है दोस्तों, ईमेल कैसे काम करता है उसके लिए बेसिकली इसमें 3 प्रकार के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। अब ईमेल क्या होता है, एक तो ईमेल सर्वर होता है, जैसे कि जीमेल है तो जीमेल का सर्वर क्या कहलाएगा, ईमेल सर्वर, जहां पर आपकी सारी ईमेल जाकर क्या होंगी, स्टोर होंगी या फिर वहां पे प्रोसेस होगी, वो सारा क्या कहलाएगा, ईमेल सर्वर। एक होता है ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट जैसे अपना जीमेल का हो गया या फिर याहू मेल का होगा जिसके जरिए हम ईमेल भेजते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा ईमेल क्लाइंट। तो वही क्लाइंट सर्वर वाला आर्किटेक्चर हो गया कि आप क्लाइंट के थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो आपको डेटा निकलता था, उसी प्रकार से आप यहाँ से क्लाइंट से क्या करोगे, ईमेल को सेंड करोगे, वो कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा और सर्वर पे जो भी अपना दूसरा सामने वाला रिसिप्ट है वहाँ से वो उसको डाउनलोड कर लेगा। तो ये काम बेसिकली जो होता है वो टेक्निकली के 3 बेसिक प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होते हैं। एक होता है इसमें SMT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा आता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एक होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो 3 है वो इसका वर्जन है, वैसे पूरा नाम इसका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही है लेकिन 3 सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्जन, इसलिए लिखा होता है POP3। और एक होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये होता है IMAP। ये 3 प्रकार के प्रोटोकॉल यूज करके ही हम किसी ईमेल को दूसरी जगह पर ईमेल एड्रेस तक पहुंचाते हैं। अब ये इसमें भी देखो एक चीज़ है कि SMTP है वो पुश प्रोटोकॉल है, पुश यानी किसी चीज़ को धक्का देना, तो ये वैसे किसी भी ईमेल को केवल सेंड करने के लिए काम आता है, एंड इज यूज टू सेंड मेल, सेंड करने के लिए काम आएगा। जबकि POP3 और IMB ये 2 क्या करेंगे, उसको रिट्राइव करने का काम करेंगे, यानी रिसीव करने का काम करेंगे। तो SMT भेजने का काम करेगा, POP3 और IMAP क्या करेंगे, उसको रिसीव करने का काम करेंगे। SMTP ये कहाँ पे काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर OSI लेयर की जो बात करते हैं तो उसमें कहाँ पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। अब क्वेश्चन बनता है कि SMTP, POP3 और जो तीसरा है IMAP, इनमें क्या फ़र्क है। गौर से देखना दोस्तों, ये फ़र्क बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे तब भी उसके अंदर TCP प्रोटोकॉल्स के टाइप हैं ये, तो वहाँ पे जब TCP/IP पढ़ोगे तो वहाँ पे इन प्रोटोकॉल्स का नाम आएगा, तो मुझे वहाँ पे समझाना शायद हो सकता है मैं आपका स्किप कर दूँ, तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। SMT जैसे मैंने बताया कि SMT क्या करता है, बेसिकली आपका जो मेल ट्रांसफ़र एजेंट है, जो आपका मेल भेजने वाला जो भी सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, किसी दूसरी जो मेल एड्रेस है वहाँ पर आपका मेल भेजने का जो काम करेगा वो क्या करेगा, SMTP। मतलब ये सिर्फ क्या करेगा, रिसीवर के जो मेल सर्वर होता है वहां तक सेंड करने का काम करेगा। वहां पर जब आपका मेल पहुंच जाएगा उसके बाद का जो काम करेगा वो कौन करेंगे, POP3 और IMAP, ये 2 प्रोटोकॉल मिलकर दूसरा काम करेंगे। तो अब ये बेसिकली यूज कहाँ होता है, बेसिकली जो SMTP यूज होता है वो होता है अलग अलग मेल सर्वर पर भेजने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है मेरे पास में जीमेल का है, ठीक है, और दूसरा याहू का है। तो इन दोनों का जो क्या है, दोनों के हेटेरोजेनियस हैं, अलग अलग कंपनीज है, दोनों के मेल सर्वर अलग हैं, तो इनके बीच में बेसिकली क्या यूज होगा, SMTP यूज हो जाएगा। और वैसे SMTP ही यूज होता है, कहीं पर भी आप मेल सेंड करते हो तो SMTP ही यूज होता है। अब बात आती है सामने रिसीवर एंड की। फॉर एग्जाम्पल रिसीवर एंड वहाँ पे यूज हो रहा है POP3 प्रोटोकॉल। POP3 क्या करता है, गौर से पढ़ना, provides a simple standardized way for users to access mailbox and download messages to their computer। ये इसकी सबसे खास बात है। ये क्या करता है कि आपको इसके अंदर जितने भी मेल मिलेंगे वो सब आपको एक बार में अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने की ये सुविधा प्रदान करेगा। कौन, POP। When using the POP protocol, all your email messages will be downloaded from the mail server to your local computer। आपके सर्वर पर जितने भी आपके नाम से मेल आए थे सारे के सारे मेल आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे। You can choose to leave copies of your email on the server as well। अब चाहो तो आप अपने जो ईमेल आपके पास में आई है उसकी कॉपी सर्वर पे रखो, चाहो तो आप उसको वहां से डिलीट कर दो। The advantage is that once your message are downloaded, you can cut the internet connection। एक बार आपके मैसेज डाउनलोड हो गए तो अब आप अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर सकते हो और आपकी मेल को पढ़ सकते हो।
दोस्तों सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है कि चलो ठीक है, जितनी भी हमारे पास में मेल आई है वो सारी मेल हमारे पास डाउनलोड हो गई है और जब हमारी इंटरनेट कनेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब सारी की सारी मेल आपके सामने डाउनलोड हो जाएगी तो देखो इसका मतलब एक और हो गया कि उन मेल्स के अंदर क्या होंगे, स्पैम्स और वायरस, वो भी ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, जो आपके कंप्यूटर के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है, POP3 प्रोटोकॉल में इसका क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके जो मेल है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डाउनलोड कर देंगे सारे के सारे ऑटोमेटिकली। तो उससे क्या होगा कि आपके बाकी के जो अदर मेल्स हैं, जो फालतू के मेल्स हैं, वो भी आपके क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट IMAP क्या करे, वो क्या करता है, इट इज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग मेल फ्रॉम लोकल सर्वर। IMAP इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय योर इंटरनेट सर्वर। मतलब अब वो कहाँ पे रहेगी, इंटरनेट सर्वर पे रहेगी, आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है। तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आपकी चाहे आपके लिए वो इंटरनेट सर्वर क्या करेगा, आपके मेल्स को होल्ड करेगा, अपने पास रखेगा। जब भी आपकी जरूरत हो, जिस भी ईमेल को आप चाहो उसको डाउनलोड कर लो, बाकी को चाहो तो डाउनलोड मत करो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर वहां पर आपका कोई वायरस वगैरह है तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्पैम है या फिर वायरस वाला इसमें हो सकता है, तो आप उसको डाउनलोड ही नहीं करोगे। तो देखो, एज दिस रिक्वायर ओनली स्मॉल डेटा ट्रांसफर, दिस वर्क्स वेल इवन ओवर ए स्लो कनेक्शन। देखो स्मॉल डेटा ट्रांसफर क्यों है, क्योंकि पता है इसमें सबकी सब मेल डाउनलोड नहीं करता है, जो रिक्वायर्ड होती है वही डाउनलोड करता है, इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ ट्रैफिक कम होगा वो स्लो कनेक्शन के अंदर भी अच्छे से चलेगा। Only if you request to read a specific email message will it be downloaded from the server। और आप जिस भी ईमेल मैसेज को पढ़ना चाहोगे कि वो ही आपके सर्वर से आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होगी। POP3 में तो क्या होगा, सबकी सब डाउनलोड हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो इससे आप जो हार्मफुल जो वायरसेस वॉर्म्स हैं उनसे बच जाओगे। उसके बाद में द क्लाइंट कनेक्ट्स टू ईमेल सर्वर व्हेन द यूजर वांट्स टू सेंड, चेक और रिसीव ईमेल। और ये जो बताया है मैंने, इसका पोर्ट है, कुछ इस पोर्ट्स के इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है कि SMTP कौन सा पोर्ट यूज करता है, तो 25 पोर्ट नंबर 25 बाय डिफॉल्ट यूज करता है SMTP, लेकिन कभी कभी ये यूज 587 और 465 भी कर सकता है। POP3 जो पोर्ट यूज करता है 110 और IMAP थ्रू करता है पोर्ट 143। इन पोर्ट को अच्छी तरह याद कर लेना। बेसिकली इसका नहीं पूछा जाता है 587 465 के बारे में नहीं पूछा जाता है, बेसिकली पूछा जाता है 25 110 और 143। तो ये वो पोर्ट ये जो TCP/IP जो पोर्ट्स है वो यूज करता है, कौन कौन, SMTP, POP3 और IMAP। इसके बाद में दोस्तों अगला कंपोनेंट्स है वो है FTP। WW का अगला कंपोनेंट है FTP। देखो मैंने आपको बताया था कि आप क्या बनाते हो, वेब पेज बनाते हो। वेब पेज बनाने के साथ साथ आप उन क्या करोगे, वेब पेज को कहाँ पे कर दोगे, सर्वर पर अपलोड कर दोगे। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिएगा FTP। वो FTP सर्वर क्या करेगा, आपका जो क्लाइंट है वो आपके वेब पेजेस को सर्वर पर अपलोड करने का काम करेगा। FTP is an internet tool used for copying files from one computer to another। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कॉपी करने के लिए इंटरनेट पर का क्या काम यूज होगा, FTP। It gives access to directories or folders on remote computers and allows software data and text files to be ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर। उन कंप्यूटर्स में जो भी उसके पास में डायरेक्टरीज होगी उसको एक्सेस करने का एक आपके सामने विकल्प देगा, आप उसे एक्सेस कर सकते हो और अपनी फाइलें वहाँ पर कॉपी कर सकते हो। यूजिंग FTP प्रोग्राम और ए वेब ब्राउजर द यूजर कैन लॉग ऑन टू FTP होस्ट कंप्यूटर ओवर इंटरनेट एंड कॉपी फाइल्स ऑन देयर ऑन कंप्यूटर। वहाँ पर आप कंप्यूटर अपलोड डेटा अपलोड भी कर सकते हो और वहाँ से डेटा अपने कंप्यूटर पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये काम क्या करेगा, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। FTP इंक्रीजर इनडायरेक्ट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज होता है कि आपको रिमोट कंप्यूटर्स को यूज करना है तो आप वहाँ पर FTP यूज कर सकते हो। देखो बेसिकली टेलनेट भी यूज होता है रिमोट कंप्यूटर्स के लिए, उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि FTP और टेलनेट में दोनों में क्या फ़र्क है। तो फिलहाल FTP समझ में आया आपको। FTP क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर का काम करेगा। अगला आ गया टेलनेट। जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेलनेट भी क्या है, रिमोट लॉगिन का काम करता है। आप इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना, मैं आपको पहले सिंपल समझा देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो FTP तो क्या करेगा, देखो मैं सिंपल से एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कंप्यूटर A, ये है कंप्यूटर B। अब इन दोनों कंप्यूटर पे मेरे को क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ से फाइलें कहाँ भेज रहा हूँ, B में। यहाँ पर मैं क्या चीज़ भेज रहा हूँ, फाइल्स। तो ये जो काम है कि फाइल्स यहाँ A से B में जा रही है और B से A में आ रही है, ये हो गया FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब टेलनेट क्या करेगा, यहाँ से टेलनेट B के अंदर
क्या काम करेगा, गौर से सुनना। टेलनेट यूज द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फैसिलिटी दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू एक्सेस द contents of another computer, also called host computer. A telnet program allow the user to access or edit files or issue or execute commands on the host computer. Telnet is different from FTP. ये सारे काम तो क्या कर रहा है, FTP कर रहा है, लेकिन फिर डिफरेंट किस प्रकार से है। अब वो लाइन देखो कि while FTP allow transfer of files from the host computer, Telnet allows access to the computing facility of the host computer. अब इस लाइन में सारा सार आ गया कि FTP तो क्या करता है कि A से B के अंदर अपनी फाइलें कॉपी करेगा, B से A में अपनी फाइलें कॉपी करेगा, लेकिन टेलनेट में ऐसी कॉपी करने की कोई भी सुविधा नहीं होती है। टेलनेट क्या करेगा, बी कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी है उसको पढ़ सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, लेकिन कहाँ पे करेगा, बी के अंदर ही करेगा। आप ए उसको अब बी से डेटा अपने पास में ला नहीं सकता, अपना डेटा बी के पास में भेज नहीं सकता। तो FTP के अंदर होता तो रिमोट लॉगिन है, लेकिन वो क्या करने किस लिए काम आता है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए। और जबकि टेलनेट है वो क्या होता है, कंप्यूटिंग करने के लिए। अब आप ऐसे नहीं समझते हो तो मैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता दूं टेलनेट का कि लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के अंदर क्या होती है, बहुत सी किताबें होती हैं, उसका एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सी किताबें ई फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है। फिर वहाँ से लाइब्रेरी में आपको एक यूज़र आईडी मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है, उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लाइब्रेरी के जो पेज होता है, होम पेज हो, वहाँ से आप लॉगिन करते हो और उसके डेटाबेस को एक्सेस करते हो। तो क्या आप उसकी फाइलें अपने कॉपी कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसकी एडमिटर जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो आपको सेपरेट परमिशन देगा, तब वहाँ पर वो FTP यूज करेगा। तो फिलहाल आप टेलनेट से वहाँ पे सिर्फ उसके डेटाबेस की फाइलों को रीड कर सकते हो, या फिर ज़्यादा है तो एडिट कर सकते हो, लेकिन अपने कंप्यूटर पे उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क होता है टेलनेट में और FTP के अंदर। तो इसके बारे में भी देखना दोस्तों, अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है बताना मेरे को। बाकी FTP टेलनेट में सबसे बड़ा यही फ़र्क होता है। उसके बाद आता है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ लिखा है वैसे मैंने, बाकी न्यूज़ ग्रुप होता है पूरा। ये न्यूज़ ग्रुप से मतलब समझ गए आप कि आप ऐसा एक ग्रुप बना लिया है जो पर्टिकुलर किसी डिस्कशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बात चल रही है कि आप ना डीमोनेटाइजेशन के, जैसे डीमोनेटाइजेशन क्या है, तो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कोई भी अगर आपके जो कहते हैं उसे जो भी व्यूज़ है आपके डीमोनेटाइजेशन के ऊपर वो आप देना चाहते हो, तो उस ग्रुप के अंदर कई लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और अपने उस ग्रुप के अंदर अपने विचार रखिए। इससे वो क्या है, ब्लॉग की तरह बन जाएगा और उसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप। इसमें देखो लिखा हुआ है पीपल, जिसमें ईच न्यूज ग्रुप इज फोकस टू स्पेसिफिक टॉपिक फॉर डिस्कशन। एक स्पेसिफिक टॉपिक के होगा डिस्कशन के लिए, उसके लिए बनाया जाएगा। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक पोस्ट देयर आर्टिकल्स और व्यूज ऑन इट फॉर अदर्स टू रीड। दूसरे के लिए क्या करते हैं, उसमें अपने आर्टिकल्स और जो टॉपिक्स के जो दूसरी और चीज़ें हैं वो उसके अंदर डालते हैं ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ सकें। वो क्या कहलाता है, न्यूज़ ग्रुप। इसके बाद में आता है इंटरनेट रिले चैट, IRC। इंटरनेट रिले चैट का भी मैं आपको सीधा एग्जांपल दिखाऊंगा तो आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि वैसे तो देखो ईमेल में तो क्या होगा, चैटिंग होती है, लेकिन वो ईमेल क्लाइंट के थ्रू होती है। लेकिन आप वेबसाइट पे आप सर्फिंग कर रहे हो और वहाँ पर बताइए ऐसी कोई जगह जो साइड में यहाँ पर एक चैटिंग कॉर्नर आता है जहाँ पर आप चैटिंग करते हो। ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप जैसे ICICI बैंक या HDFC बैंक की साइट पर जाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है नीचे हेल्प। आप उस हेल्प पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे एक चैट बॉक्स खुल जाएगा। उस चैट बॉक्स पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा जो रियल में ऑनलाइन वहाँ पे जिनका जो डाटा सेंटर है वहाँ से एक जो उनका जो कॉल सेंटर में जो बैठा व्यक्ति है वो आपसे बात करेगा और लाइव चैटिंग करेगा। वो किसका एग्जाम्पल है, इंटरनेट रिले चैट का। देखिए IRC अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब ये हो गया कि दोनों जो है सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से रियल टाइम में कनेक्टेड हैं। By typing text in a special window, this means that other users with whom you chat are present online। यानी जिससे भी आप चैट कर रहे हो वो क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंट है। जैसे कि व्हाट्सअप में करते हैं वो क्या होगा, आपका ऑनलाइन होता है, आपका सामने जो बंदा उसके ऊपर लिखा होता है ऑनलाइन, इसका मतलब वो आपके मैसेज पढ़ रहा है और आप वापस आपको जवाब दे रहा है। तो वो क्या हो, दोनों आपस में सेम टाइम पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज़ एन इंस्टेंट सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, क्योंकि आप जब भी मैसेज करोगे हाथों हाथ सामने वाले को मिल जाएगा, वो उसको रीड करेगा और वापस आपको रिप्लाई करेगा। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। और ये आपका क्या कहते हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन पूछता भी है कि इंस्टेंट मैसेजिंग किसे कहते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं कि जब जिसमें जो सेंडर होता है रिसीवर है दोनों रियल टाइम में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं।
A message sent by user to IRC channel is received by all the users who have joined the channel। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या है, जैसे जो जो उस चैनल के अंदर जुड़ जाता है उसके पास में वो मैसेज पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, आप 4 लोग उसके अंदर जुड़े हुए हो तो चारों लोगों को मैसेज एक साथ में पहुँच जाएगा और चारों लोग एक साथ में आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो अब दोनों में फ़र्क क्या आ गया, न्यूज़ ग्रुप में और IRC में। न्यूज़ ग्रुप में भी क्या है, आप कहोगे सर लोग इसमें भी तो जुड़ते हैं आपस में और अपने व्यूज शेयर करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होता। ये क्या होता है, आपके रियल टाइम नहीं होता, ये एसिंक्रोनस टाइप से होता है। आपका डेटा यहाँ पर आप चाहो ब्लॉग में आप पोस्ट कर दो, जब भी किसी को टाइम मिलेगा वो यहाँ पर आएगा और आपके पोस्ट को पढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर IRC के अंदर फॉर एग्जांपल 4 दोस्त हो अगर आप, तो 4 दोस्त आपके क्या है रियल टाइम में एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट इज कॉल्ड IRC। तो दोस्तों ये हुए सारे www के पार्ट्स, 4-5 पार्ट्स पहले करवा दिए हैं, कुछ पार्ट्स जो बचे थे वो मैंने करवा दिए। कौन कौन से करवा दिए वापस बता दूं आपको। ईमेल, FTP, टेलनेट, यूजर ग्रुप, सॉरी ये न्यूज़ ग्रुप है, एक्चुअल में गलत लिखा हुआ है, इट्स ए न्यूज़ ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे वापस मैंने देखा है तो इट्स ए न्यूज़ ग्रुप। मैं जब इसकी फाइल को अपलोड करूँगा तो इसको सही कर दूंगा, इट्स ए न्यूज़ ग्रुप। और लास्ट में है आपका इंटरनेट रिले चैट। तो ये हो गए सारे आपके वर्ल्ड वाइड वेब के कंपोनेंट्स और पार्ट्स। तो दोस्तों बेसिकली ये सारा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर इसमें अभी भी कुछ रह जाता है मेरे हिसाब से आइए और LDC लेवल के अंदर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा, फिर भी कोई रह जाता है आप तो मुझे बताइए, मैं उसका हो सके तो आपको उसका सेपरेट लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ। और जल्दी मिलेंगे इंटरनेट पे कुछ एक और वीडियो के लेकर, शायद TCP/IP मॉडल को लूँगा मैं अगला वीडियो। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।